मोहिनी सैक्सोफोनिस्ट। कल शो के लिए आए थे हम बिहार में, वहाँ पे शो खत्म हो गया और अभी आज रात को 10:30 बजे हमारा ट्रेन है, इसलिए घूमना चाहती थी। और मेरे लिए जो गिफ्ट इन्होंने लाया है, इनका पहले बोल देती हूँ। प्रकाश जी है, बहुत अच्छे भाई साहब है, इनका ही शो था, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। शो सैक्सोफोन सुनने के बाद अच्छा लगा। आप बोलिए ना तो अच्छा होगा। आप बोलिए। देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये नालंदा धरती, नालंदा की जो ऐतिहासिक धरती है वो आज धन्य हो गया। इतनी बड़ी महान हस्ती हमारे बीच में आज आए हुए हैं जो बहुत कम दुर्लभ स्तर के सैक्सोफोनिस्ट होते हैं, जो सैक्सोफोन बजाने वाली खास के महिला में बहुत कम लोग होते हैं भारत में। तो वो आज हमारे नालंदा की ऐतिहासिक धरती पर आए हैं। मैं हेवेनसांग मेमोरियल हॉल के पास में हूँ यहाँ पे, और मैं अपने लिए मैं सौभाग्य समझूंगा कि मैं उनको आज इस नालंदा के ऐतिहासिक धरोहर से मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। इसके लिए हम इनका जो बहुमूल्य समय हमारे साथ आज है, मैं उनके इसके लिए बधाई देता हूँ और इनके प्रति हम आभार प्रकट करता हूँ। हेवेनसांग मेमोरियल हॉल। देश के प्रख्यात कलाकार माननीय महोदया श्रीमती मोहिनी जी का आज मैं नालंदा के ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू करा रहा हूँ। हम जिस स्थान पे आज खड़े हैं उस स्थान का नाम है हेवेनसांग मेमोरियल हॉल, यानी कि चीनी यात्री थे और वो नालंदा विश्वविद्यालय में आज से 2-2.5 हजार बरस पहले वो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और पढ़ने के क्रम में उन्हें बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हुई और यहीं से ज्ञान का पुस्तक अपने माथे पे सर पे उठा करके यहाँ से पैदल ही आए थे और पैदल ही गए और पूरे चीन में इसका विस्तार किया। मैं उस महान यात्री के आज स्मृति भवन के अंदर में है और मैं माननीय मोहिनी जी को ये सब चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ, जो भारत के बहुत ही अच्छे सैक्सोफोन बजाने वाली एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और नालंदा इनके आने से जो है धन्य है और मैं चाहूँगा कि इनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं ताकि ये नालंदा घूमे ही नहीं बल्कि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान विभूति नालंदा वासी भी देखिए, मोहिनी जी हमारे यहाँ कल एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए थे देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पे। तो हमने एक इच्छा व्यक्त किया कि जब इतनी दूर से चल करके आए हैं तो एक बार नालंदा का भ्रमण कर लो। तो मैं नालंदा का प्राचीन यूनिवर्सिटी दिखलाने के लिए इनको लाए हैं,
जिस यूनिवर्सिटी को आज से 2000 वर्ष पहले बख्तियार खिलजी ने लूटने के क्रम में तहस नहस कर दिया, वो हीरा जवाहरात के चक्कर में आया था वो, और उसे हीरा जवाहरात नहीं मिला तो चीड़ से सारा किताब को निकाल करके एक जगह पे जला दिया और यहाँ 10,000 छात्रों को कत्लेआम करके मार दिया। 2000 शिक्षक थे, उनको भी मार दिए। और इतना अच्छा ये छात्रावास था कि आज से 2-2,500 बरस पहले पूरी दुनिया में कहीं इतना बड़ा छात्रावास नहीं थे। तो मैं मोहनी जी को यहाँ लेके आए थे बिहार, तो उन्होंने बोला कि जब आ गए हैं बिहार और यहाँ पे मिल गए इनके परिवार तो रुक जाना चाहिए था इस बार। तो इस बार तो रुक नहीं सकते। और परिवार कहाँ से मिले हैं देखिए, हमारे जो घर है, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ आने के बाद ये जहाँ जाती है इनका परिवार या तो बन जाता है या परिवार प्रकट हो जाते हैं जी। तो मेरा जो परिवार है वो आप जानते हैं बिहार से है सब लोग, तो महीनों में तो दिखाई नहीं पड़ते, बरस में एक दो बार दिख जाते हैं सब। तो ये है, ये मेरे मामी हुई, मेरे फैमिली सब, ये भाभी हुई, ये आंटी हुई और ये फूए हैं, तो ये भी फूआ लगते हैं और ये सब बहनें सब हैं। देखिए बिहार आए हैं कितने सारे हमारे एक साल में परिवार दिख जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा, उसको स्पष्ट कीजिए, ये तो परिवार लोग छुप के रहते हैं या आप छुप के रहते हैं? नहीं, परिस्थिति ऐसी है ना कि दूरी बनकर नहीं रहना पड़ जाता है, संयोग है। तो हर आदमी को थोड़े चाहता कि दूरी बना कर रहे हैं, तो आदमी सबका अपना अपना वर्क है। ये बहुत अच्छा है, समझ जाना। हम तो इनसे मिलने आए थे, लेकिन इनके साथ सारे परिवार से मिल करके बहुत खुशी हुई जी। चलिए परिवार से मिलजुल हो गया, अभी घूमेंगे थोड़ा। सोच लीजिए कि कितना कुआं में ईंटा लगा हुआ है, तो इसके नीचे कितना ये होगा। কত ছাত্র ছিল, তার মানে কতগুলো হয় এখানে। ठीक है ना, एक अपना उधर का दीपक जला, एक इधर का दीपक जला। সিস্টেমটা দেখো। आज हम जो है बैठे हुए हैं जिस स्थान पे, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञानवर्धक और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला ये नालंदा विश्वविद्यालय के हम अवशेष पे बैठे हुए हैं। यहाँ कभी 10,000 विद्यार्थी देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में लोग छात्रावास के रूप में
शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, शास्त्र और शस्त्र का यहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे। उनको पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक और खाने पीने दवा और बरहम पट्टी सारी चीज़ों की यहाँ व्यवस्था रहती थी। यहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति कहीं भी जाता था तो राजा के दरबार में शस्त्र और शास्त्र का जब प्रतियोगिता होती थी तो उसमें नालंदा से पढ़ा हुआ विद्यार्थी अव्वल दर्जे का होता था। मैं उसी भूमि पे आज बैठा हुआ हूँ। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती मोहिनी जी हैं। इनके मोहन में हम आ करके और इनके सानिध्य में बैठ के आज हम ये घूमने के लिए आए हैं। और बगल में हमारे इनके श्रीमान हैं छोटू बाबू, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं और ये नालंदा भ्रमण के लिए आज आए हैं यहाँ पे।